अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम जिस प्लांट पे बात करेंगे वो ये खूबसूरत से लीव्स वाला प्लांट है, ड्रेमियोप्सिस मैकुलाटा। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। इसे लिटिल वाइट सोल्जर भी कहा जाता है, अफ्रीकन होस्टा के नाम से जाना जाता है और लियोपर्ड प्लांट भी कहा जाता है इसे। यानी कि जिस तरह से चीता होता है इस तरह से इसके लीव्स पे धब्बे होते हैं डार्क ब्राउन कलर के, ब्लैक ब्लैक से, तो इसलिए इसको लियोपर्ड प्लांट के नाम से जाना जाता है। ड्रेमियोप्सिस जीनस में से ये एक फ्लावरिंग स्पीशी है। तंजानिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान में पाया जाता है और ये एक सुकुलेंट प्लांट है जो कि रसीले पत्ते रखता है। रसीले से मुराद के जिस तरह सुकुलेंट प्लांट्स के लीव्स ने अपने अंदर काफ़ी पानी होल्ड किया होता है, इसी तरह ये इसके भी जो लीव्स हैं ये रस भरे होते हैं, यानी कि इनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। और ये एक पेरिनियल प्लांट है जो कि सारा साल ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, बट शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में इसे थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि सख्त सर्दी जब बहुत ज़्यादा फोग पड़ती है। वैसे तो ये प्लांट फोग रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे, बट फिर भी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने लग जाता है तो इस प्लांट की लीव्स जो है वो जिस तरह से एक्स्ट्रा पानी डालने से गलने नहीं लग जाते, कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाती है। मेरे पास इस प्लांट को आए हुए तकरीबन, मैंने ये जुलाई में प्लांट लिया था, 7-8 महीने हो चुके हैं। इसलिए मैंने जिस तरह से इसको देखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस में बात आई है, मैं जस्ट वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब इसके लीव्स गल जाएं सारे ऊपर से तो उनको कट कर देना चाहिए। मैं साथ के साथ रिमूव करती गई थी इसके तमाम लीव्स, तो सिर्फ नीचे से इसके जो राइजोम से थे बल्ब नुमा वो बचे थे। तो जैसे ही ठंड कम होना शुरू हुई तो उन्होंने फ़ौरन स्प्राउटिंग शुरू कर दी। और ये इस तरह के इलाकों में पाया जाता है जैसे डेजर्ट टॉलरेंट, ये सब ट्रॉपिकल और मेडिटेरेनियन और ड्राउट क्लाइमेट, और यानी कि ठंडक हो लेकिन बहुत ज़्यादा नमी ना हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो ना हो, इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है प्लांट। ये एक घरेलू प्लांट होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट भी है और इसको हम बहुत इजीली अपने घरों में लगा सकते हैं। बहुत लोग इसे शौक़ से लगाते हैं अपने घरों में, क्योंकि ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट भी है। इसके लीव्स का कलर डार्क ग्रीन होता है और ये स्पून शेप लीव्स लिए हुए होता है, जैसा कि ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल जैसे स्पून होता है इस तरह की शेप है इसके हर लीव की। और इसके ऊपर जब न्यू स्प्राउटिंग होती है बल्ब्स में से, तो जैसे जैसे लीव्स बनते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे से ये धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जैसे स्टेन्स होते हैं। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत डार्क कलर के होते हैं ये जब शुरू में लीव्स छोटे छोटे होते हैं। जब जैसे जैसे इसका जो प्लांट है थोड़ा मैच्योर होता जाता है तो साथ साथ इसका कलर थोड़ा हल्का होता जाता है। ये जो धब्बे से हैं इसके ऊपर ये डार्क ब्राउन पर्पलिश टाइप के होते हैं जब ये छोटे छोटे लीव्स पे नमूदार होना शुरू होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके जो फ्लावर्स हैं ये देखिए, स्टॉक निकले हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए इसके स्टॉक। ये फ्लावर्स इसके जब निकलते हैं तो ये वाइट कलर के होते हैं और इसमें सीड्स भी बनते हैं और इसको सीड्स के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है और इसको नीचे से इसकी स्टेम के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है।
सर्च करने पे मुझे पता चला है कि इसको लीव के ज़रिए भी ग्रो किया जा सकता है, बट लीव के ज़रिए ग्रो करने से बेहतर है कि जैसे न्यू स्प्राउटिंग होती है ना इसकी, ये साथ से छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो बेबी प्लांट्स के ज़रिए इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही इजीली हो जाती है और प्लांट एक से कई बना सकते हैं हम अपने पास। मैंने जब ये प्लांट नर्सरी से परचेज़ किया था तो तब इसके लीव्स जो थे जस्ट ये लाइनें थी इसके अंदर और ग्रीन कलर के थे, और ये जो आपको इस तरह से लीव्स में नज़र आ रहे होंगे ब्राउन कलर के, ये तकरीबन 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था तो ओले पड़े हैं बहुत ही ज़्यादा, तो जहाँ जहाँ इस के लीव्स पे ओले गिरे हैं तो इस तरह से वो इनके नुमायाँ हो रहे हैं, लीव्स ख़राब होते नज़र आ रहे हैं वहाँ से। और ये जो साथ में छोटे छोटे से प्लांट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने जनवरी के मिड में तकरीबन गार्डन की सफाई करते हुए काफ़ी सारे मिराबिलिस जलापा के सीड्स वगैरह थे मेरे हाथ में, तो मैं कुछ काम कर रही थी तो तब ये सिर्फ बल्ब्स थे, पॉट खाली पड़ा था, लीव्स ऊपर एक भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही इसके ऊपर डाल दिया कि बाद में उठा लूँगी, और फिर मैं उठा ना पाई और ये देखें माशाल्लाह ऊपर ऐसे ही रख दिए थे मैंने एक साइड पे, तो माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से बहुत से प्लांट्स जर्मिनेट हो चुके हैं मिराबिलिस जलापा के। तो इनको अब जैसे मुझे टाइम मिला तो मैं इनको सेपरेट कर दूंगी। तो चलिए बात करते हैं इस प्लांट की केयर के मुतालिक कि इसको किस तरह की मिट्टी में लगाएं, पानी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, और फर्टिलाइज़र वगैरह किस तरह का चाहिए इसको। तो लेपर्ड प्लांट को जब भी आप लगाएं कोशिश करें कि वेल ड्रेन सॉइल हो, भल वाली मिट्टी बना के तो लेके उसके अंदर थोड़ी काउडंग वगैरह मिक्स करके तो फिर आप इसको ग्रो करें। और चूँकि ये प्लांट जो है ये पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए अगर हम इसको 1-2 दिन पानी ना भी दें मिट्टी खुश्क होने के बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इजीली ग्रो होता रहता है, क्योंकि इसके स्टेम्स में और इसके लीव्स में ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद होता है। और अगर देखें कि इसका जो नाम है लिटिल वाइट सोल्जर्स, तो माशाल्लाह देखें ये कितने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने सोल्जर्स की तरह से स्टैंड बिल्कुल खड़े हैं इसके लीव्स और स्टेम्स, और कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये प्लांट जो है ये शेडी एरिया का प्लांट है, इसको आप रूम में रख सकते हैं, अपने लाउंज वगैरह में रख सकते हैं, बालकोनीज़ में रख सकते हैं, ओपन एरिया जहाँ भी हो बट ऊपर से शेडेड हो तो अब वहाँ पे ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाता है। तेज़ धूप को ये प्लांट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, बट अगर ओपन एयर है आपके पास, टोटली इनके खुली स्पेस पे रखना है तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ सुबह की थोड़ी ठंडी ठंडी सी धूप इस पे आए और फिर इसके ऊपर छाँव आ जाए। और इसको अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह ना भी दें तो भी ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता रहता है। लेकिन मेरे पास चूँकि इसको मैंने बताया कि 7-8 मंथ हो चुके हैं आए हुए इस प्लांट को, तो मैं जो भी लिक्विड प्लांट्स को देती हूँ बना के, कोई भी फर्टिलाइज़र हो, बनाना पील का हो, मस्टर्ड केक का हो, या ऑरेंजेस वगैरह का हो, ओनियन पील्स का हो, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ, बस थोड़ा सा जितना गमले में आ जाए उतना। तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह इस प्लांट की, और बहुत ही इजीली ये चलता रहता है। और इसको आप छोटे बड़े किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। मैंने तो इसको जैसे नर्सरी से लिया था, ये पॉट इंतहाई गंदा था, बहुत ही ज़्यादा काई सी जम रही थी इसके ऊपर। तो मैं जब भी कोई प्लांट नर्सरी से लेती हूँ तो मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि मैं जब पॉट्स नर्सरी से आते हैं तो उनको पहले अच्छी तरह से बाहर से वॉश करके ब्रश वगैरह के साथ साफ़ करके या किसी की हेल्प लेके करवा के तो फिर मैं रखूँ, क्योंकि एक तो स्नेल्स और स्लग्स वगैरह चिपके हुए होते हैं प्लांटर्स के साथ, तो वो फिर गार्डन में आके परेशानी का बायस बनते हैं। और अगर पॉट के अंदर चले जाएं तो फिर प्लांट्स को भी ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं प्लांट्स की रूट्स को। तो यूँ हम थोड़ी सी केयर करके इस प्लांट को अपने घर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रो कर सकते हैं, और एक प्लांट से बहुत से प्लांटर्स बना सकते हैं इसके।
पेस्ट वगैरह इस पे कॉमनली जो देखने में आता है कि वो एफर्ट्स और स्लग्स और स्नेल्स हमला करते हैं इस वाले प्लांट पे। तो इनके लिए आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं अपने घर में, या जो भी होममेड बना के यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये चूँकि एक पॉइजनस प्लांट है, इस प्लांट का एक एक पार्ट, इसके लीव्स, इसकी स्टेम्स, और स्टेम्स तो खैर नहीं होती, ये लीव्स बेस में से निकलते हैं इसके, यानी कि ये वाला एरिया जो होता है, और लीव्स इसके, और ये जो फ्लावर्स निकल रहे हैं इसके, सभी के सभी इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इंतहाई पॉइजनस होते हैं। इसलिए बच्चों की पहुंच से दूर रखना ज़्यादा बेहतर है। अगर छोटे बच्चे हैं तो ऐसी कंडीशन में या तो इसको आउटडोर प्लेस करें, या बच्चों की जहाँ तक पहुँच ना हो ऐसी जगह पे रखें। बेहतर है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो इस प्लांट को फ़िलहाल अपने घर में जगह ना दें। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप के लेपर्ड प्लांट के मुतालिक मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है जितनी मेरे पास थी, क्योंकि हमने तो शौकिया तौर पे प्लांट्स को ग्रो करना होता है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। बाकी हमने कोई बोटेनिकल तो बनना नहीं होता। और वैसे भी अगर जितनी गहराई में किसी चीज़ की जाए इंसान उसमें डूबता जाता है। बट जो कॉमन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। आई थिंक कि आपको आज का प्लांट और आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और खूबसूरत से प्लांट को लेके। ओके, अल्लाह हाफिज़।